धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को ढहाने का काम दूसरे दिन भी जारी है। हमारे सामने आप देखें, ये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई भवन थी, जिसको 10 बुलडोजर के माध्यम से कल से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और आज लगभग आधे से ज़्यादा भवन को गिराया जा चुका है। और इसके सामने आप देखें, ये बिल्डिंग जो है ये उनका छांगुर बाबा का आवास था। इसमें ऊपर पहली मंजिल पे उनका आवास था और नीचे जो कमरे बने हुए हैं, उन कमरों में दीनी तालीम के लिए लड़कियों और बच्चों की पढ़ाई के साथ खाना पीना का भी कार्यक्रम किया जाता था। इसी आवास में छांगुर बाबा प्रथम तल पे रहता था और नीचे जो आवास बना हुआ है उसमें दीनी तालीम के लिए कम से कम 50 से 60 बच्चियां रहती थी, जिनको अरबी और दीन से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी और उनका खाने पाने की व्यवस्था भी बाबा के द्वारा कराया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा जो अवैध सरकारी भूमि पर बनी थी उसको ढहाने के काम के साथ साथ जो आवास है, उस आवास पे आज प्रशासन ने अपना ताला भी लगा दिया है। कोई भी जितने भी कमरे थे और उस कमरों में प्रशासन के द्वारा ताला लगा दिया गया है। बाहर गेट में ये छांगुर बाबा का और नीतू नसरीन का आवास है, जिस पर प्रशासन के द्वारा ताला लगाया गया है। लेकिन प्रशासन अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कह रहा है कि क्या ये आवास सीज किया गया है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 10 बुलडोजरों के माध्यम से चल रही है और इसकी शुरुआत छांगुर बाबा के धर्मांतरण में गिरफ्तार होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और अवैध निर्माण को ढहाने का कार्य शुरू किया गया है। ये शुरुआत इसकी, ये बिल्डिंग जो बनी है 12 करोड़ 60 लाख रुपए, 60 लाख में इसका ठेका हुआ था। ठेके के विवाद, बब्बू से ठेके के विवाद के बाद ही, ठेके से बब्बू के विवाद के बाद ही ये मामला प्रकरण में आया और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज की। एटीएस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। खैर, प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत भी है और ये भी निकल कर जा रहा है कि अवैध निर्माण चाहे जैसा हो, कितना भी बड़ा माफिया हो या कितना भी बड़ा बाबा हो या कितना बड़ा वो रहे रसूख वाला हो, उसके विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध निश्चित ही की जाएगी। ये अस्तबल आप देख रहे हैं, घोड़े को और जानवरों को कल प्रशासन ने लोगों के सुपुर्द कर दिया, स्थानीय लोगों के सुपुर्द कर दिया कि वो ले जाकर इसके खान पान की व्यवस्था करें। उतरौला के ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, जो समाजसेवी भी हैं, सक्रिय रहते हैं और यहाँ से सभासद भी रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उतरौला में किरमतपुर में ये छांगुर बाबा छांगुर कैसे आया और इसने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया और आज जो हो रही है कार्रवाई, उस विषय में आपको क्या कहना है? गुप्ता जी, आप बताइए, क्या आपके नज़र में कैसे क्या रहा है? ये मूल रूप से रहरा माफी का निवासी है और ये लगभग 40-45 वर्ष की आयु में ये साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम करता था। अंगूठी बेचते 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 ये धीरे धीरे लोगों को प्रलोभन में लाता रहा। जैसे किसी गरीब की लड़की हो, दवा के अभाव में बच्चा बीमार है, तो उसको प्रेरित करने के लिए उसको धन देना इस प्रकार से। तो इसके झांसे में कमजोर वर्ग के, दलित समाज के लोग, चाहे सामान्य वर्ग के लोग, जो निर्धन परिवार है, वो इसके झांसे में आते गए। उसको इसने अपने माया जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे करके ये यहाँ से लखनऊ की तरफ कूच किया। लखनऊ कर जाने के बाद ये बम्बई गया। बम्बई से जाने के बाद सऊदी चला गया। वहाँ से इसको संरक्षण मिलता रहा विदेशों से फंडिंग के द्वारा और वहाँ उन्होंने इसको धर्मांतर कराने के लिए सैकड़ों बहन बेटियों को, हिंदी लड़कियों को इसमें धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन करा के अपने जाल में फंसा के और पूरा फंडिंग रख रहा था ये। अच्छा, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई शुरू हुई है ये और विस्तृत होनी चाहिए? क्या है जो चल रहा है, इसमें और भी लोग जो शामिल हैं उन पर कैसे? ये कार्रवाई तो हो रही है, अच्छी हो रही है, ये और पहले ही होना चाहिए। और इसके जो सहयोगी हैं माफिया के नाम से, उतरौला में ही लोग हैं, उतरौला नगर में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये सब उसी के मुरीद हैं। इनको
फंसना आवश्यक है। इनके ऊपर भी, इनके संपत्ति पर भी कार्रवाई होगी। ये ओम प्रकाश गुप्ता जी थे जो कार्रवाई का दायरा चाहते हैं कि और बढ़े, जो भी लोग इस हम ये जानते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, इसके पापों का अंत हो रहा है। ये छांगुर मौलाना है, इसको छांगुर बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा सबका अपमान होता है। जैसे योगी बाबा है, छांगुर ये मौलाना है, इसको मौलाना आप कहिए, आप लिख के विजय मौलाना है ये। हमारे बीच उप जिलाधिकारी महोदय उत्तरोला श्री राजेंद्र बहादुर जी मौजूद हैं। मैं इस कार्रवाई के बारे में सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है? ये सरकारी ज़मीन में कब्जा है। सरकारी ज़मीन में कब्जा होने के कारण अवैध कब्जे को इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद तहसीलदार न्यायालय से सड़सठ की कार्रवाई हुई और कार्रवाई में बेदखली का आदेश पारित होने के बाद नोटिस देने के उपरांत प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।